सारे लगे हैं जजमान लोग। आहा, यहाँ तो बड़ी भीड़ मचती है, समय नहीं मिलता लोगों को। मैं दिखाता हूँ आपको गंगेश्वर महादेव सिद्धपीठ कैसा है। त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंदनान मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। जय गंगेश्वर, आपकी सदा जय हो। आज छुट्टी कर दी तुमने? हाँ हाँ? प्रिय दर्शकों, सबसे पहले मेरे आपको प्यार भरा नमस्कार। कैसे हो आप? ठीक हो? स्वस्थ रहो और मस्त रहो, शुभ कार्यों में व्यस्त रहो। आज का श्रावण का महीना है और बिल्कुल सात्विक जीवन जीना सीखो। कई लोग हमारे बीच में ऐसे हैं कि जो बिल्कुल समझते नहीं है कि सनातन क्या चीज़ है। आजकल थूकते नहीं लोग बाहर, थूकते नहीं और आहार शुद्धि करनी पड़ती है। आजकल जो चंद्रकला अंदर है ना, वहाँ से ये अमृत टपकता है। चंद्रकला रसभीना तब हुई शरीर नवीना। आज आपको लिए चलते हैं, बहुत प्राचीन सिद्ध पीठ है गंगेश्वर महादेव का। ले चलते हैं आपको जो है बहुत दूर, एक ट्रेवल ब्लॉग में आज। चलोगे आप? चलिए मेरे साथ। हरिओम। माँ भद्रकाली के दर्शन कर लेते हैं। जय माँ भद्रकाली, तेरा बच्चा न जाए खाली, करे सबके रखवाली। ये हमारे पौंडी गांव का बहुत प्यारा दिव्य भव्य लोकेशन है। बात करें तो ठीक 9 बजने वाले हैं और हमारा ट्रेवल ब्लॉग शुरू हो गया है। दिखाते हैं आपको गंगेश्वर महादेव का सिद्ध पीठ। आप देखोगे ना, आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। वीडियो पे फुल वॉच अवश्य करना। हरिओम। मेरा नाती है साथ हिमांशु तिवारी। आज गंगेश्वर महादेव पे है, देखते हैं आज प्राचीन सिद्ध पीठ के दर्शन करवाते हैं आपको। घाटी में पहुंच चुके हैं, कमल गंगा के किनारे चल रहे हैं। भाई सुनील भंडारी, प्राचीन सिद्धपीठ गंगेश्वर महादेव में चलते हैं। तो आप जो है आप तो करते रहते हैं, पर बहुत बढ़िया। श्रावण के मास में अगर शिवालय में जल चढ़ाया है ना, तो बहुत सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। और सनातनी हम लोग तो करना भी चाहिए। बिल्कुल, क्यों? हम सब लोग हिंदुओं को हाँ बिल्कुल के मास में तो विशेष। अरे विशेष। ओडोली बाजार से कम तो 1200 मीटर की जो है दूराई पे जो है गंगेश्वर महादेव का मंदिर है, सिद्धपीठ, जहाँ एक बार कोई जल चढ़ा दे उसकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। ये अकाट्य सत्य। अगर भाव से चढ़ाए कोई, भावना से। गंगा तरंग रमणीय जटा कलापम, गौरी निरंतर शोभित वाम भागम। गंगेश्वर महादेव का सिद्धपीठ हम पहुंच चुके हैं। और यहाँ जो भक्त का जो है फ़ायदा उठाना चाहते हैं, तो यहाँ सोमवार दिन हो या कोई भी दिन हो, श्रावण के मास में जो यहाँ जलाभिषेक कराते हैं, भगवान गंगेश्वर उनकी मनोकामना पूर्ण करते हैं। ये तो अकाट्य सत्य है भाई। हम सनातनी है ना, हमको तो काम करना ही पड़ेगा। ऐसा ही यहाँ पे जो ना एक ने 2 बार कम से कम 6-7 पंडित एक साथ आ के सारे लगे हैं जजमान लोग। आहा, यहाँ तो बड़ी भीड़ मचती है, समय नहीं मिलता लोगों को। मैं दिखाता हूँ आपको गंगेश्वर महादेव सिद्धपीठ कैसा है।
ये जो सिद्धपीठ है ये कमल गंगा के सर्वप्रथम जो निकट है बिल्कुल। और हुडोली जो गांव है वहाँ से लगभग जो अगर पैदल आते हैं तब तो बहुत कम है, नहीं तो उसे 1.5 किलोमीटर पड़ जाता है, 1.5-2 किलोमीटर जो है गाड़ी से पड़ जाता है। और सीधी गाड़ी एकदम जो है मंदिर के पास से रुकती है। और बहुत बड़े रमणीक स्थल है, दिखाता हूँ यहाँ का लोकेशन आपको। बाबा है 2 मचा है जय पानी गांव का प्रधान और कभी हुडोली में प्रधान है। क्या यार तेरे तो 5 उंगली घी में पड़ी हुई है। वाह रे बाबा, इसमें जो है तुम जो है ठीक तेरा आपका बेटा जो है जयपाल प्रधान है और कभी हुडोली में जो तुम्हारी बहू प्रधान रही। 2 ग्राम पंचायत कवर कर रहे हैं आप। जाओ हाँ, जसवंत सिंह भंडारी ठीक है भाई, बढ़िया, बहुत बढ़िया ना। जय यार माणिकनाथ की कृपा तेरे पे भी बनी हुई है, तेरे भी सब ठीक है, तेरा सब बढ़िया है, ऐसी बात नहीं बस। जय हो। आहा नंदीश्वर महाराज। हाँ भाई भंडारी जी कैसे हो, ठीक हो, बढ़िया हैं, मिल जाता सेवा का वक्त है, आना चाहिए आना चाहिए। तुम्हारा तो गुरु माणिकनाथ कुल देवता तुम्हारा भगवान शंकर है, नाथ मनी शंकर, बस तुमको तो करना ही पड़ेगा। ये लो ये सारे सुनील भंडारी की कंपनी है सारी, ये लो ये घूम रहे हैं। ओ सोम घूमते जाए। हाँ वाह भगवान सोम ने अमृत यहाँ दिखाते, अमृत पिलाते हैं तेरे को वहाँ। ठीक है, करो करो तैयारी भाई। हाँ पहले जो चाय बनाओ यार एक है। हरिओम, थकान हो गई। सारा लोकेशन है ये कमल सिराय का क्षेत्र है सारा। ये आगे जो चोटी अंधेरी जो है सिंगाई का डांडा है पार। बादल तो आए रखे हैं, देखें ऊपर आसमान से साफ भी है। बरसात में कोई पता नहीं चलता कि कब बारिश हो जाए। ये नीचे जो गांव दिख रहा है आपको ये हुडोली गांव है। ये माँ भद्रकाली का मंदिर है। बहुत बड़ा पीपल का पेड़ लगा रखा है। जय गंगेश्वर गंगाधर। आहा जहाँ गंगा और भोलेनाथ एक साथ आ जाए वहाँ तो कल्याण ही कल्याण है। यहाँ तो पितरों को उद्धार हो ही जाता है, गंगेश्वर है ना। इसको दोनों में देंगे। ग्रह लक्ष्मी भी लगी हुई है कार्यक्रम पे। हाँ लगवाओ है ग्रह कारीगर भाव है। भोलेनाथ की कृपा है तुम्हारे ऊपर। हाँ चल सोम। ओ बाबा आलू आलू छिल रहा तो चल है। नहीं तेरे पर बड़ी कृपा हो जाएगी सोम। तू तो यार सात्विक आदमी पुजारी है हमारा, नाश्ते की तैयारी माणिकनाथ पुजारी है तू तो। करो करो नाश्ता तैयार करो है। त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंदनान मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। जय गंगेश्वर, आपकी सदा जय हो। ये बाबा है ठीक है। आज छुट्टी कर दी तुमने? हाँ बाबा रे ठीक है। आज भगवान शंकर के यहाँ ना खूब तप करने आज। हाँ 3 दिन तक जो है बिल्कुल है। स्कूल भी जाना है और यहाँ पर भी आओगे ठीक है। ठीक टाइम पे तुम्हारी जो है छुट्टी हो जाती है। शाबाश लगे रहो। श्रावण मास में जो त्रिपुंड लगाते हैं मस्त में चंदन का लेपन करने से जो है बुद्धि शीतल होती है और क्रोध शांत हो जाता है। क्योंकि सबसे बड़ा शत्रु कोई जीवन में तो क्रोध है। भगवान शंकर कहते हैं तुम चंदन लगाओ और मेरा बंधन करो, तुम्हारा क्रोध जो है सब शांत हो जाएगा, अहंकार शांत हो जाएगा। हाँ बढ़िया ढंग से लगा इसका। ओम इन बद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महाबलः तेना तमाभि बदनामी रक्षे माचल माचलः अस्वस्थामा बलि व्यासो कृपाचार्य विभीषणम हनुमानम परशुरामेश्च सप्तेता चिरंजीविता। हरि ओम महा। हाँ बढ़िया है बाबा। हाँ क्या त्रिपुंड लगा रहा हो ये, लगाओ इन सबको दे दो। ये इनको दे दो, लगा 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 सब हो जाएगा।
ले भाई। हाँ ये लो, सबको तिलक दे दो, तिलक चंदन। हाँ चंदन इसलिए लगाते हैं कि क्रोध नहीं आता तब। हाँ ठीक है, चंदन शीतल रहता है। ले भाई। हाँ ये बाठक में लगा खूब। हरिओम जाओ, ये बड़े भाग्यवान है। हाँ कराई का बेटा बनो प्रधान, कराई के बुआरे बनो प्रधान है। करो भाग दे यार है जाओ। ब्राह्मण देवताओं की तैयारी चल रही है। आचार्य हिमांशु तिवारी, आचार्य आनंदमणि तिवारी, इनको प्यार से हम संजय कहते हैं। और आचार्य देखो ना, वाह वाह, शिव प्रसाद सिमवाल जी, बाप रे हैं। जय हो भाई तेरी, क्या बात है। और हमारे बडोनी जी सरकार जी, क्या बात है। उत्तराखंडी हो आप यार, बडोनिया जय हो आप। आपके पूर्ण प्रताप से उत्तराखंड बना हुआ है। इंद्रमण बडोनी के वंशज हैं आप तो, नहीं है। हाँ ये देखो तैयारी हो गई भाई। हाँ अब तीसरे आचार्यवान आने वाले हैं इस पक्ष में, वो भागवत प्रसाद जी हैं। अब आपको दर्शन कराता हूँ गंगेश्वर महादेव का, जो सिद्धपीठ है। जय गंगेश्वर हरे। गंगा तरंग रमणीय जटा कलाप गौरी निरंतर शोभित। जय माँ, जय बाबा गंगेश्वर, तेरी कृपा बनी रहे सदा। बहुत प्राचीन सिद्धपीठ है। यहाँ जो भक्त लोग जलाभिषेक करवाते हैं, उनकी मनोकामना निश्चित पूर्ण होती है, अकाट्य सत्य है। श्रावण मास है और शिवालय में जो बहुत भीड़ बड़ी, बहुत भीड़, खूब करते हैं लोग पूजा पाठ। यहाँ पे जब पूरा परिवार जो है स्थापन हो रखा है भगवान शंकर का। और गांव के जो देवता हैं यहाँ पे धनुष बाण में रखे हुए हैं भाई बाबा, इनके पांडव देवता हैं। हाँ मालिका जददा वित्रन हत्वानुदगा अभिसूर्या सर्वंदलिंद्र देवसे तरणि विश्वदर्शतो ज्योतिक्रीडा शिशूर्या विश्वामा भासिरोचनम् ओम तत्सूर्यस्य देवत्वा तन्महित्वा मर्यादतोर्वितत तो प्रिय दर्शकों, वीडियो आपको कैसे लगा? अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप जो है, अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना भूलना मत भाई। लाइक ज़रूर कर देना, कमेंट भी करना। मेरे आपको कमेंट की इंतजार रहती है, तो मेरा हौसला बढ़ता है। ये मैंने प्रथम भाग दिखाया आपको, इसका द्वितीय भाग में बहुत बढ़िया आनंद आया, बड़ा अच्छा है। खूब दिव्य भंडारा हुआ, आनंद आया खूब, उसको आप ज़रूर देखना। मिलते हैं दूसरे भाग में, तब तक के लिए जय देव उत्तराखंड, वंदे मातरम, जय माँ भद्रकाली। आप सबकी विजय हो। हरिओम।